हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? चैप्टर का नेम तो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो हम स्टेप बाय स्टेप लीनियर इक्वेशन पे पहुंचेंगे। पहले हम वेरिएबल का मतलब समझेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? A variable is a symbol that doesn't have fixed numerical value and it's represented by the letters like A, B, C and all। मतलब कि वेरिएबल क्या है? ऐसे सिंबल बोलो, जो ऐसे नंबर्स बोलो जिसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू जो होती है ना, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा कोई नंबर जो वेरी कर रहा है, मतलब कि फिक्स नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ मैंने एक लिखा 3x+4, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन होता कि वो नेक्स्ट आपको बताती हूँ, लेकिन वेरिएबल की प्रूफ करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सप्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले एक्सप्रेशन एक लिखा है 3x+4। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x को 1 लिखती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में x को 1 लिखूंगी, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की? 3, 1 + 4। ठीक है, क्या आएगा? 3 1 3 +4, क्या आई वैल्यू? 7। ठीक है, जब मैं x को इक्वल्स टू 1 रखती हूँ, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पुट करती हूँ, अगेन पुट x इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू मैं 2 के इक्वल रखती हूँ, तो देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 3 2 + 4, 3 2 = 6 +4 = 10। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं x को 1 लिख रही हूँ, तो वैल्यू एक्सप्रेशन की चेंज हो रही है, मीन 7 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिख रही हूँ, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मीन्स कितनी आ रही है? 10। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो वेरी कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पास एक वेरिएबल है, जिसका मतलब ये है कि वो वेरी करेगा, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहेगा। अगर आप 1 फिल करोगे तो वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 2 फिल करोगे तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, 3 फिल करोगे तो एक्सप्रेशन चेंज होगा। तो इसलिए मैं इसको वेरिएबल बोलती हूँ, क्योंकि ये चेंज हो रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर है, जैसे भी कोई नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रैशनल है, इरेशनल नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मेन जो हमारा टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। ये चीज दिमाग में रखनी है। मैंने क्या लिखा है? कांस्टेंट। नेक्स्ट में क्या लिखा है? वेरिएबल। ये सभी साथ में आनी चाहिए। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स along with साथ में, with operations like addition, subtraction, multiplication and division। ऐसा ऐसी कलेक्शन जिसमें मेरे कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट्स मीन नंबर्स, ठीक है, एंड वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल जो भी है, वो सारे कनेक्टेड हैं किसके साथ? उसमें एडिशनल साइन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, डिवीजन। ठीक है, तो ऐसी कलेक्शन जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उनमें साथ साथ में मैथ्स के जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले ऑपरेशंस आते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखी है 5x, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x आ रहा है। कौन? अगर अगर मैं सिर्फ 5 लिखती हूँ, सिर्फ 5, उसके साथ ये वेरिएबल नहीं आती, मतलब ये इंग्लिश के लेटर्स में साथ में नहीं लिखती, सिर्फ 5 लिखती हूँ, तो वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। अगर इसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं कोई वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यही नंबर है, जैसे यहाँ पे 2x - 3 है, अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 - 3,
तो ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जिसके बीच में एक ऑपरेशन आ रहा है नेगेटिव। बट अगर यही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ मैं किसी एक के साथ भी अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x प्लस वाई इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश लेटर्स दैट मीन्स x एंड y आ रहे हैं। 2xy plus 5 is also algebraic expression and x square plus 1 is also algebraic expression। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल नंबर के साथ कोई भी इंग्लिश का लेटर्स आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन से नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज हो कि किसी चीज को बैलेंस कर रही हो। ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब द इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर टू साइड्स आर कनेक्टेड द इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से बनती है, मतलब वहां आपको दो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और उनके बीच में एक सिंबल होगा, इक्वालिटी सिंबल, जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है द इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर टू साइड्स आर कनेक्टेड द इक्वल या इक्वालिटी साइन। ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे दोनों साइड्स कनेक्टेड होती है इक्वल टू साइन के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x प्लस 7, एक्स प्लस 7 अगर मैं अकेला लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं x प्लस 7 को अकेला लिखती हूँ तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर x प्लस 7 अकेला आता है तो वो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर यही ऐसे आ जाए x प्लस 7 इक्वल टू 10, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वल टू साइन है दैट मीन्स इक्वालिटी सिंबल है तो इक्वेशन है, अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन है, ओनली एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा है 9 माइनस एक्स इक्वल टू 3, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इक्वेशन है। वाई, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी दी है एंड राइट हैंड साइड भी दी है और बीच में इक्वालिटी सिंबल। बेसिकली जो ये एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं ना, ये एक्चुअली में नंबर्स ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो नंबर्स है क्या, वो अननोन नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ, कोई भी ले सकते हो, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक्चुअली नंबर है जो हमें पता नहीं है, तो हम वेरिएबल की हेल्प ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है 4x इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ भी मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है 4x, यहाँ एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, मीन्स कि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी का सिंबल है, तो ये इक्वेशन है। y अपॉन 5 इक्वल टू 7 ऑल्सो इक्वेशन है। x प्लस 2y इक्वल टू 12 इज ऑल्सो एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन तब तक रहेगी अगर इनमें वेरिएबल्स होंगे। मान लो अगर ऐसे आ रहा है, मैं साइड पे लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, ये वाली, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। न्यूमेरिकल इक्वेशन है, तो अगर इसी इक्वेशन में अगर कोई भी वेरिएबल आ जाता है तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ये सिर्फ फर्क है न्यूमेरिकल में और अलजेब्रिक में। नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर इक्वेशंस लिखी है मैंने, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। जितने भी वेरिएबल इस इक्वेशंस में आ रहे हैं सबकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब ये है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है उसको बोलेंगे लीनियर। नेक्स्ट क्या मतलब है यहाँ पे इक्वेशन का, इट शुड हैव एन इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन भी होना चाहिए, अगर x की पावर 1 आ रही है तो वहां पे एक इक्वालिटी सिंबल होना चाहिए। दूसरी बात, वन वेरिएबल मतलब
उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेम वेरिएबल आ सकता है, रिपीट हो सकता है सेम वेरिएबल, बट उनकी भी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। जैसे जहाँ पे ये मैंने लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 12। देखो जहाँ पे फर्स्ट क्या है, लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब x और y दोनों की पावर 1 है। ठीक है, दूसरी, इट शुड हैव एन इक्वल टू साइन। यस, इक्वल टू साइन है वहां पे। नेक्स्ट है ओनली वन वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और वहां पे इक्वालिटी सिंबल हो, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड भी हो तो राइट हैंड साइड भी हो। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल दो यूज हो रहे हैं और दोनों डिफरेंट हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन है, क्यों? यहाँ पे इक्वालिटी सिंबल आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है साथ में क्योंकि ये x आ गया, ये कांस्टेंट है। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वाली तीन कंडीशंस हैं कि पहले तो वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर जो एक्सप्रेशन की वो कितनी है, अगर कुछ नहीं लिखा अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 है। ओके, नेक्स्ट है कि वहाँ पे इक्वालिटी सिंबल, दैट मीन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, वो भी है। यहाँ पे इक्वालिटी का मैंने एरो बनाया, ये इक्वल टू का साइन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि वहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1। तो 1 वेरिएबल ऑलरेडी है, तो सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है लीनियर इक्वेशन की। तो ये क्या जो इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और इक्वालिटी सिंबल भी है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। यहाँ पे देखो x क्या है, वेरिएबल, और x के साथ वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर, या न्यूमेरिकल नंबर बोलो, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। नेक्स्ट है ये 3 एंड 7 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। मैंने ऊपर बताया था कि कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। या ऐसे बोल सकते हो कि कांस्टेंट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते। तो यहाँ पे देखो 7 एंड 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स बोथ नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। तो 3 एंड 7 कॉन्स्टेंट्स हैं। इक्वालिटी सिंबल है, ऑपरेशन भी है, क्या है, माइनस का। तो अभी पता चला कि जो इक्वेशन होती है लीनियर, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इक्वालिटी सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ऐसी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। और जो ये इक्वल टू के, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इक्वालिटी का राइट हैंड साइड पार्ट है जो उसे बोलेंगे राइट हैंड साइड्स। आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये देखो, ये एक टर्म है 2x, एक टर्म है -3 सेकेंड टर्म है, एंड इक्वल टू वाली 7 जो है 3 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इस इक्वेशन में 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगी और आप देखोगे कि इसमें कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। अगर वो इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रही है, ये वाली तीन चीज़ें मैं बार बार रिपीट करें क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, अगर ये तीनों चीज़ें उसमें आ रही हैं कि एक ही वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, वहाँ पे इक्वालिटी भी साइन है, और उसी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर काउंट होगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x प्लस 7 इक्वल टू 5। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए उस इक्वेशन में, है, इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वालिटी सिंबल है, तो हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका ये एक लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 12,
ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। मतलब लीनियर कैसे, पावर तो चलो 1 है लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2, और दोनों ही डिफरेंट है, तो दैट मीन ये फिर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट है ये वाली 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तो लीनियर है ही नहीं। वाई? क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब उसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो वेरिएबल ही खत्म हो गया तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4y² प्लस 5। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल 1, इक्वालिटी सिंबल इज ऑल्सो देयर, बट हाइएस्ट पावर इज 2, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी सी, बट उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर 1 और इक्वालिटी सिंबल होना चाहिए। नेक्स्ट है 4x इक्वल टू 24। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी हाईएस्ट पावर है, 1। ठीक है, तो इक्वल टू का सिंबल भी है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट 3/2 y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल इस पूरी इक्वेशन में कितने यूज हो रहे हैं, एक ही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल की, दैट मीन्स y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, एंड इक्वालिटी सिंबल इज ऑल्सो देयर। तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो हमें क्या पता चला कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, एक ही होता है और उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है और इक्वालिटी सिंबल होता है। ठीक है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाती है। नाउ हम कुछ बेसिक रूल्स करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में आए 2.1 में आने हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट जैसे है मेरे पास x प्लस 5 इक्वल टू 7। देखो यहाँ पे है, फर्स्ट क्या है कि मुझे पता नहीं है कि ये जो x है ना ये क्या नंबर है, मुझे नहीं पता। बेसिकली ये नंबर ही है पर मुझे पता नहीं है। 5 प्लस 2 मुझे पता है 7 होते हैं, अगर आप फिंगर्स में करो तो कर सकते हो, लेकिन x का मतलब क्या है, x हमें पता ही नहीं है कि वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है जो 5 में ऐड करूंगी तो 7 देगा, तो इसलिए मैंने उसको x लेट कर लिया, दैट मीन्स एक वेरिएबल लेट कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो सेपरेट कैसे होंगे, मैं मेथड का नाम है बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, यानी कि हम कुछ टर्म्स को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे एंड राइट टू लेफ्ट लेके जाना है और कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट है यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, क्या करना है, नाउ कीप द वेरिएबल टर्म इन लेफ्ट साइड एंड मूव द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द राइट साइड। तो मैं क्या करूंगी, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है मैं उसको लेफ्ट साइड रखूंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या इक्वल टू के लेफ्ट साइड पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल टू का राइट साइड वाला पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, मैं सेपरेट कर रही हूँ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो मैं जो वेरिएबल वाली टर्म्स है मैं उनको लेफ्ट साइड रखूंगी एंड मूव करूंगी कांस्टेंट जो टर्म्स उनको राइट साइड लेके जाऊंगी। अब ये 5 है, जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी राइट साइड तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप टर्म्स को ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो जो अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ x इक्वल टू 7 माइनस 5 2।
तो ये आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। कब? अगर आपके पास एडिशन ऑपरेशन आता है, प्लस का ऑपरेशन आता है, देन आपको ऐसे करना है कि वो प्लस वाली टर्म जब राइट साइड ट्रांसफर होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव का ऑपरेटर आता है, नेगेटिव ऑपरेटर दैट मीन्स, अगर देखो सबसे पहले वही स्टेप करना है, सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम रखेंगे जो वेरिएबल टर्म्स हैं एंड मूव द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द राइट साइड। ओके, नाउ एक्स लेफ्ट साइड रखेंगे बिकॉज यहाँ एक वेरिएबल है, इक्वल टू, पहले क्या लिखना है, 6। पहले वो नंबर लिखना है जिस साइड पे आप जा रहे हो। आप राइट साइड पे जाओगे, -4 लेफ्ट साइड है, आप इसको ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड, तो पहले राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो लिखो, देन आप लिखो जो लेफ्ट टू राइट मूव होगा। -4 है, अब देखो मैं लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव करूंगी, तो जो 4 अगर जैसे मूव करेगा साथ में साइन मूव करेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। -4 है, इट विल बिकम 4 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना होता है, x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई। अब मैंने अभी तो हम फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल में ये देखा कि अगर प्लस का ऑपरेटर है तो वो अगर ट्रांसफर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव ऑपरेटर है तो वो ट्रांसफर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नाउ हम देखेंगे अगर मल्टीप्लाई हो तो वो कैसे होगा। मल्टीप्लाई में कैसे करना है, जैसे देखो यहाँ पे 4 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ये क्या है, इक्वल टू 24। मतलब एक्चुअली वो है, इसका इक्वेशन का मतलब पता क्या है, मतलब कह रहा है कि मान लो कि आपके पास जो है ना, आपने कुछ 4 पेन खरीदे हैं। ठीक है, 4 पेन खरीदे हैं जिसकी टोटल कॉस्ट आपको पता है कि 24 है, लेकिन आपको एक्चुअल में पर पेन प्राइस नहीं पता कि कितना है। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक्स क्या है, किसी चीज़ का प्राइस है, वो प्राइस मान लो किसी पेन का है, लेकिन आपने टोटल 4 पेन बाय किए हैं और टोटल कॉस्ट आपने शॉपकीपर को कितनी दी, 24। तो जो एक पेन का प्राइस है वो नहीं पता, वो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, देखो 4x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड करनी है 4 के साथ, दोनों साइड को 4 के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 6 होता है 24, कैंसल 1 बचेगा, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज, तो 6 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 24। तो दैट मीन्स इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, तभी जो इक्वालिटी का सिंबल दिया जाता है, क्योंकि वो एक पूरी इक्वेशन को बैलेंस करता है। तो 6 प्राइस आया, 6 4 के साथ होगा तो 24, तो लेफ्ट राइट इक्वल हो गई, दैट मीन ये हमारा जो वैल्यू आई है ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 3/2 x प्लस 4 इक्वल टू 10। एक चीज याद रखनी है कि कभी भी कोई रूल आए, जैसे कि सबसे पहले आप प्लस एंड माइनस वाले टर्म्स को सॉल्व करो, इनको ट्रांसफर करो सबसे पहले। ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन करना है तो प्लस माइनस वाली टर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, दैट मीन इनको ट्रांसफर कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन दोनों को ट्रांसफर करो। तो सिंपल सी बात है कि प्लस का रिलेशन माइनस के साथ है, माइनस का रिलेशन प्लस के साथ है, कि जब हम प्लस वाली और माइनस वाली टर्म्स को ट्रांसफर करना है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई था तो वो किसमें चेंज होगा, डिवीजन में चेंज हो गया। नेक्स्ट है 3/2 x प्लस 4 इक्वल टू 10। इस सम को आप दो मेथड से कर सकते हो, जैसे अगर 3/2 देखूं मैं तो वो x के साथ क्या हो रहा है, 3/2 x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ऐसे देखूं, अकेला 2 देखूं तो 2 डिवाइड हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सम को आप दो मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड से मैं करके बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखो कि अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे है 3/2x, अगर मैं लिखूं
सेपरेट द वेरिएबल, सबसे पहले स्टेप्स है वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रखो, कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड रखो, और साथ में जब टर्म्स ट्रांसफर होगी उनके साइन भी चेंज होंगे, +4 है वो -4 हो जाएगा राइट साइड। देखो 3/2 x, इसे लेफ्ट साइड रखना है बिकॉज यहाँ वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन इक्वालिटी सिंबल 10। नाउ ट्रांसफर कर रही हूँ मैं 4 को, ठीक है, हेयर ट्रांसफर कर रही हूँ 4 को राइट साइड, तो साइन जो है इसका 4 का क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूं इक्वेशन को, 3/2, मैंने बोला है कि ना पहले प्लस माइनस वाली टर्म्स को सॉल्व करना है, तो इसे अभी रहने दो, ये मल्टीप्लाई में है, तो आप पहले इस माइनस वाली टर्म को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबसे पहले प्लस माइनस वाली टर्म्स को ही आपने सॉल्व करना है, ट्रांसफर भी वही करो, पहले ट्रांसफर वही करो। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स में कर सकते हो आप, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये रूल तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करा है तो जो डिवाइजर है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे x 6 इंटू 2/3, वाई, क्योंकि मैंने इस डिवीजन को जो 3/2 है, जो 6 को डिवाइड कर रहा था, दैट मीन डिवाइजर था जो 6 का, उसका रेसिप्रोकल किया तो साइन भी चेंज हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। अब कटिंग करनी है, 3 1 2, ठीक है, तो क्या मिला, x इक्वल टू 2 + 2, इट विल बिकम 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो अगर आप ये वाला 4 यहाँ पुट करते हो, यहाँ पे पुट करोगे, 4 3 12, एंड 12 को 2 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स हमारी लेफ्ट एंड राइट साइड किसकी हेल्प से इक्वल बनी, 4 की हेल्प से, तो 4 इसका एक सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स करेक्ट वैल्यू आ गई। अब दूसरा मेथड ऐसे कर सकते थे, इसी मेथड को मैं नीचे कर, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ से एक सोल्यूशन इसका एक और है, इसे आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे लिखो, ऊपर देखो कि 3/2 x जो है वो 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने लिखा 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होती है, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है, कब, जब हम ट्रांसपोज करते हैं, कुछ भी किसी टर्म को ट्रांसफर करते हैं, तो 2 डिवाइड हो रहा है तो 6 के साथ ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 मेथड्स हैं, जैसे x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, बात वही है, आंसर वही आना है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवीजन करके देन उसका रेसिप्रोकल बेसिकली होगा तो डिवाइड ही, तो अगर ये डिवीजन है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें ये वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है सिर्फ। आप दोनों मेथड से कर सकते, जैसे भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल्स दिए जाते हैं, देन क्या करना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, ओनली वन साइड हमें वेरिएबल गिवन थे, ठीक है, एक ही साइड पे वेरिएबल गिवन थे, तो हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते थे, कांस्टेंट को राइट साइड रख लेते थे और साइन चेंज करते थे जिस टर्म को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे पास वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करना, सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स को एंड कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है। कांस्टेंट कौन से हैं, जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, तो वो कौन है कांस्टेंट, 9 एंड 5, तो ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, तो 5 एंड 3 एक ग्रुप में रखना है, 9 और 5 को एक ग्रुप में रखना है। तो सबसे पहले सेपरेट करने हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। कीप द वेरिएबल टर्म ऑन लेफ्ट साइड एंड मूव टू द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड, जो इनको लेफ्ट साइड रखो, 5x 3x को जब मैं ट्रांसफर करूंगी राइट टू लेफ्ट,
तो इसका साइन जो है वो कैंसिल हो, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे है यहाँ पे एक आएगा, अब 9 को मैं मूव करूंगी। 9 जब मूव होगा तो सबसे पहले क्या करना, 9 जो है राइट साइड जा रहा है, तो जब राइट साइड जाएगा तो पहले उसी साइड का नंबर पहले लिखना है, 5 माइनस 9। क्यों? क्योंकि प्लस की टर्म से नेगेटिव हो गई, यहाँ पे 3x प्लस का नेगेटिव हो गया। नाउ 5 में से 3 माइनस करो, ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई। ठीक है, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनका वेरिएबल एंड पावर सेम होती हैं। इनके दोनों का वेरिएबल भी सेम है एंड पावर भी दोनों की 1 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो इनमें ही हम कुछ ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस या माइनस का। तो 5 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 2x। कितना आएगा, 2x। नाउ ये बोथ है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है। तो 9 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा, -4। ठीक है, अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ 2 एंड x बोथ नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x भी एंड 2 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x भी बेसिकली एक नंबर ही है, यहाँ तो वेरिएबल बोलेंगे लेकिन है तो कोई नंबर ही आएगा ना। तो 2 एंड x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मीन जो 2 है, x का कॉफिशिएंट वो मैं 1 बनाना है। मैंने बेसिकली क्या करना है कि x का कॉफिशिएंट 2 जो है वो 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा, जब मैं सेम नंबर को किसी सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तभी 1 बनता है ना। तो इसको मैं जब 2 के साथ डिवाइड करूंगी ये अपने आप 1 बन जाएगा, तो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। देखो डिवाइड होगा, x 2, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा, दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू वो क्या आई मेरी, -2। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा लीनियर इक्वेशन के बेसिक रूल्स किए हैं कि कैसे कोई प्लस माइनस होती है। एक यहाँ पे एक रूल लिखती हूँ, जैसे मैं वो माइंड में रखना है यहाँ पे, कि अगर प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है तो वो माइनस में जाएगा। ठीक है, बोथ दोनों टर्म, अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है डिवीजन में जाएगा। ठीक है, डिवीजन का साइन है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये साइन कब जाने हैं, जबकि हम टर्म्स को ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ हेड में लिख देती हूँ। ये है मेथड्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये मेथड्स हैं, ये रूल है कि अगर प्लस को ये लेफ्ट, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड रख लो, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। मतलब कहीं भी आप जैसे मूव कर रहे हो ना, चाहे वो लेफ्ट टू राइट है, जो राइट टू लेफ्ट है, वो सभी सिंबल प्लस का माइनस के साथ रिलेशन है। ये चीज याद रखनी है कि प्लस का जो माइनस के साथ रिलेशन है, मल्टीप्लाई का डिवीजन के साथ रिलेशन है, बस यहाँ पे। तो इसमें आज सिर्फ इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पता चला क्या, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक इक्वालिटी सिंबल होता है और एक ही वेरिएबल होता है, उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करते हैं।